कुछ लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का अपमान करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि कुछ लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का अपमान करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये केवल भारतीय संविधान का अपमान नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने अधिकारों का, अपने फंडामेंटल राइट्स का भी अपमान कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इन लोगों को कौन गुमराह कर रहा है इसका भी यहाँ पर पता लगाना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो अभी जो वीडियो वायरल हुआ इस महीने, उसका वीडियो किसने यहाँ पर शूट किया है उसका पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे जो ये घटनाएं बार बार हो रही हैं संविधान का अपमान करने की, इसके पीछे यहाँ पर कौन सा संगठन है उसका पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इस तरह की घटनाएं रुक सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारतीय संविधान है, तो दोस्तों उसी की वजह से हमारा पूरा देश सिस्टमेटिकली तौर पर यहाँ पर चलता है। जो हमारी जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, मीडिया है, जो डेमोक्रेसी के जो चारों स्तंभ हैं, जो चारों पिलर हैं, उनको यहाँ पर जो शक्ति मिलती है, पावर मिलती है कि उन्हें किस तरीके से यहाँ पर कार्य करना है और उनकी क्या पावर्स हैं, तो यहाँ पर किसके ज़रिए मिलती हैं उन्हें, यहाँ पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए ही उन्हें ये पावर्स मिलती हैं, उन्हें ये कार्य करने की ये शक्तियाँ मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि बिना कॉन्स्टिट्यूशन के देश में किस तरह की अराजक स्थिति होगी, किस तरह की अराजक स्थिति होगी, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो इसी टॉपिक पर है, इसी लीगल टॉपिक पर है कि यहाँ पर इस तरह की ये घटनाएँ कारित की जा रही हैं, भारतीय संविधान का अपमान किया जा रहा है, राष्ट्र का जो अपमान किया जा रहा है, तो इसके संबंध में यहाँ पर क्या लीगल प्रोविजंस हैं। मतलब यहाँ पर कहने का है कि इस तरीके से यहाँ पर कोई भारतीय संविधान का अपमान करता है, उसकी इंसल्ट करता है, तो यहाँ पर किन कानूनों के तहत, यहाँ पर किन धाराओं के तहत यहाँ पर मामला दर्ज होता है, उनके अगेंस्ट यहाँ पर एफआईआर दर्ज होती है। तो दोस्तों हम यही जानेंगे, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले जो आगे वीडियोज़ आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं और जान लेते हैं किन किन यहाँ पर एक्ट्स के अंतर्गत यहाँ पर मामला बनता है, एफआईआर दर्ज की जाती है जब व्यक्ति इस तरीके से संविधान का अपमान करता है या राष्ट्र चिन्हों का अपमान करता है, नेशनल फ्लैग का अपमान करता है। तो किन किन धाराओं के अंतर्गत यहाँ पर, किन किन कानूनों के अंतर्गत यहाँ पर एफआईआर दर्ज की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहला कानून है वो है इंडियन पीनल कोड 1860, यानी कि आईपीसी 1860। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेक्शन 124A है सेडिशन, यानी कि राजद्रोह, उसके अंतर्गत यहाँ पर मामला दर्ज किया जाता है। और दूसरा यहाँ पर जो कानून है वो है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो दोस्तों यहाँ पर ये स्पेशली इस तरह के ही जो आपराधिक कृत्य किए जाते हैं उसके लिए ही ये स्पेशली तौर पर बनाया गया है। इसको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा कानून है वो है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, यानी कि द आईटी एक्ट 2000। तो यहाँ पर दोस्तों इसके धारा 66A के अंतर्गत यहाँ पर मामला दर्ज किया जाता था। अभी हम इसके बारे में, इन तीनों एक्टों के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 124A, जो कि बात करता है सेडिशन की, राजद्रोह की, यानी कि राष्ट्रद्रोह की। तो दोस्तों आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है सेक्शन 124
ए यहाँ पर कहता है कि यदि कोई व्यक्ति शब्दों के द्वारा, लिखकर, चिन्ह के द्वारा या किसी अन्य माध्यम से यहाँ पर क्या करता है, सरकार के अगेंस्ट लोगों में क्या कर देता है, डिसअफेक्शन कर देता है, लोगों के अंदर सरकार के खिलाफ यहाँ पर घृणा पैदा कर देता है, बिना किसी कारण यहाँ पर घृणा पैदा कर देता है या पैदा करने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर ये माना जाता है कि ये राजद्रोह है, ये सेडिशन है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर नहीं लिखा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करने पर यहाँ पर सेडिशन का सेक्शन लगेगा, या फिर आप कोई नेशनल सिंबल का अपमान करते हैं तो यहाँ पर राजद्रोह का यहाँ पर आप पर मुकदमा चलेगा, ये डायरेक्टली तौर पर नहीं लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें समझना है कि आप सरकार के अगेंस्ट ऐसा कोई काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट यहाँ पर कोई बयान दे रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, जिससे कि लोगों में यहाँ पर सरकार के खिलाफ बिना किसी कारण यहाँ सरकार के खिलाफ क्या हो रहा है, यहाँ पर असंतोष पैदा हो रहा है लोगों में। तो यहाँ पर दोस्तों जो गवर्नमेंट भी बनती है वो किसके द्वारा एस्टेब्लिश्ड होती है, वो यहाँ पर संविधान के द्वारा। गवर्नमेंट इज़ आल्सो एस्टेब्लिश्ड बाय अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो सरकार भी होती है वो भी भारतीय संविधान के द्वारा ही बनती है, चाहे वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे वो सेंट्रल की सरकार हो। तो दोस्तों यहाँ पर यदि व्यक्ति यहाँ पर संविधान का अपमान कर रहा है या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान कर रहा है, तो ये ही माना जाएगा कि यहाँ पर वो सरकार के अगेंस्ट लोगों को भड़का रहा है, उनमें क्या पैदा कर रहा है, यहाँ पर डिसअफेक्शन पैदा कर रहा है, सरकार के खिलाफ उनको यहाँ पर उत्तेजित कर रहा है लोगों को, ये माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर नहीं है, पर ये इम्प्लाइड तौर पर ये आप यदि कनेक्शन को जोड़ेंगे, आप इन चीज़ों को समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सरकार भी किसके द्वारा बनी है, संविधान के द्वारा। यदि संविधान ही नहीं रहेगा तो सरकार भी नहीं रहेगी, और यहाँ पर सरकार को बचाने के लिए ही सेक्शन 124A IPC में लेट डाउन किया गया है। तो दोस्तों ये हमने समझ लिया। आप देख लेते हैं हम यहाँ पर दूसरा एक्ट जो है वो है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका जो सेक्शन 2 और 3 है, इनके अंतर्गत ये बताया गया है कि यहाँ पर कोई भारतीय संविधान का यहाँ पर अपमान करता है, चाहे किसी भी तरीके से वो करता हो भारतीय संविधान का अपमान, जो हमने अभी वीडियोस में देखा, उस तरीके से अपमान करता हो या किसी और तरीके से उसका कार्टून बना के अपमान करता हो। तो दोस्तों इसके संबंध में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो केस है असीम त्रिवेदी का, जो एक बहुत ही बड़े कार्टूनिस्ट थे, उनके संबंध में एक केस है कि उन्होंने भारतीय संविधान के संबंध में और जो भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, सत्यमेव जयते, उनके संबंध में यहाँ पर कई कार्टून बनाए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने उनके अगेंस्ट यहाँ पर इन्हीं तीनों कानूनों के अंतर्गत यहाँ पर मामला दर्ज किया था। IPC के सेक्शन 124A के अंतर्गत यहाँ पर जो एक्ट है यहाँ पर द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971, इसके यहाँ पर सेक्शन 2 के अंतर्गत, और यहाँ पर IT एक्ट 2066A के अंतर्गत यहाँ पर मामला दर्ज किया गया था। हालांकि इन्हें बाद में यहाँ पर माफ़ कर दिया गया था। यहाँ पर इनका जो इंटेंशन था वो ये दिखाना था कि जो यहाँ पर जो पावरफुल लोग हैं, जो राजनेता हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर संविधान का अपमान करते हैं, ये इनका दिखाने का इंटेंशन था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें यहाँ पर माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों ये आप ये वीडियो देख सकते हैं कि इसमें किस तरीके से इनके अगेंस्ट यहाँ पर ये मामले दर्ज किए गए। आरोप है कि असीम ने देश के प्रतीक का अपमान किया है। आरोप क्या है सर? राष्ट्रीय सम्मान का अवमान करना, सेडेशन। तो दोस्तों और हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, यहाँ पर बात की गई है कि यदि कोई व्यक्ति भारतीय संविधान का अपमान करता है, नेशनल फ्लैग का अपमान करता है, नेशनल एंथम या किसी व्यक्ति को नेशनल एंथम गाने से रोकता है, या नेशनल एंथम का किसी तरीके से अपमान करता है, भारतीय नक्शे का जो भारतीय का मैप है उसका यहाँ पर अपमान करता है, यहाँ पर दिखाता है कि ये राज्य, ये क्षेत्र यहाँ पर भारत का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर ये माना जाएगा कि ये वो इस एक्ट के अंतर्गत यहाँ पर ऑफेंस कमिट करता है। और यहाँ पर क्या है बात की गई है, और नेशनल सिंबल्स की, जैसे कि हमारा सत्यमेव जयते है या और भी जो भी हमारे राष्ट्र के जो चिन्ह हैं उनका वो अपमान करता है। तो इन सेक्शन 2 और 3 के अंतर्गत यहाँ पर उसे
यहाँ पर पनिशमेंट की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर क्या पनिशमेंट यहाँ पर लेट डाउन किया गया है, तो यहाँ पर यदि ये पहली बार ऐसा ऑफेंस करते हैं तो यहाँ पर उन्हें यहाँ पर 3 वर्ष तक का यहाँ पर इम्प्रिजमेंट हो सकता है और फाइन हो सकता है। और यदि ये सेकंड बार ऐसा ऑफेंस कमिट करेंगे तो यहाँ पर इसका सेक्शन 3A यहाँ पर ये कहता है कि इनको क्या इम्प्रिजमेंट होगी, इम्प्रिजमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर। तो इनको कितनी भी सज़ा हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष से कम तो होनी नहीं है किसी स्थिति में, और कितनी भी यहाँ सज़ा हो सकती है, 14 साल, 15 साल, 20 साल, कितनी भी सज़ा इनको यहाँ पर हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 1 साल से कम यहाँ पर इनको सज़ा नहीं होगी। यहाँ पर ये बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो आईपीसी का सेक्शन देखा था 124A सेडिशन, उसमें हमने सज़ा का यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पर कितनी सज़ा का यहाँ पर प्रावधान है। तो दोस्तों यहाँ पर लाइफ इम्प्रिजमेंट तक हो सकती है, व्यक्ति को यहाँ पर उम्र कैद यहाँ पर जेल में रहना भी पड़ सकता है, यह सेक्शन 124A के अंतर्गत। तो दोस्तों इन दोनों एक्ट्स के अंतर्गत यहाँ पर ये सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं जो तीसरा एक्ट है IT एक्ट 2000, जिसका पूरा नाम है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये मेरे पास उसका एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस तरह के मैटर्स आते थे, इस तरह भारतीय संविधान का अपमान करना या फिर सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियोस बनाकर शेयर करना, या और भी इसमें कई मैटर्स इसमें आते थे। तो दोस्तों यहाँ पर 66A के अंतर्गत, यहाँ पर जो इसका सेक्शन 66A है उसके अंतर्गत यहाँ पर मामला दर्ज होता था, लेकिन दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे डिक्लेयर कर दिया गया। तो किस केस में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, इसको किया गया था श्रिया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट। 2015 में इसे श्रिया सिंघल बनाम भारत संघ के केस में इसे स्टक डाउन कर दिया गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हुआ था तो यहाँ पर जो असीम त्रिवेदी या कोई भी जो और भी लोग थे तो यहाँ पर ये सेक्शन भी लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है और इसके अंतर्गत अभी ऐसा और कोई प्रोविज़न अभी हमें दिखाई भी नहीं देता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सब यहाँ पर प्रोविज़न्स थे। तो दोस्तों 66A का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया था। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया की कोई पोस्ट को शेयर कर देता था सरकार की आलोचना से संबंधित या किसी भी संबंध में, तो यहाँ पर उसकी छोटी छोटी बात के कारण भी उसको यहाँ पर उसको उसके अगेंस्ट इस सेक्शन 66A के अंतर्गत यहाँ पर मामला दर्ज कर दिया जाता था। तो दोस्तों यहाँ पर इसी कारण इस एक्ट के सेक्शन 66A को स्टक डाउन कर दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमने समझा कि यदि कोई भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान करता है तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर क्या लीगल कार्रवाई, लीगल प्रोविजंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं वो यहाँ पर लोगों को तो नुकसान कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा वो अपना नुकसान कर रहे हैं, वो अपने राइट्स के, अपने फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति अपने ही आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ये बहुत नुकसानदेह बात है और ये जानना ज़रूरी है कि उनके पीछे कौन है। यदि वो समझदार होते तो वो ऐसा नहीं करते, क्योंकि कोई भी समझदार व्यक्ति अपने ही अधिकारों को नहीं जलाएगा, अपने ही फंडामेंटल राइट्स का यहाँ पर वायलेशन नहीं करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये समझने की बात है, तो किस व्यक्ति ने उसका यहाँ पर वीडियो बनाया उसका पता लगना चाहिए, और कौन यहाँ पर इस तरह के षड्यंत्र रच के यहाँ पर इस तरह के बार बार ऐसे कृत्यों को करवा रहा है उसका पता लगना चाहिए, और उसको यहाँ पर सेडिशन के अंतर्गत यहाँ पर उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड बी कंटिन्यू विथ अस। थैंक यू वेरी मच।